में है। खुदावन हम सब बहन भाई एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनते हैं, तो हमारे लिए भी कसरत से बरकत आती है। खुदावन का शुक्र बजा। गॉड ब्लेस यू भाई। वेलकम भाई साहब। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको और सारे घराने को भी बरकत दे। आए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जला लो। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए। बाप तेरा शुक्र हो आज की सारी प्रस्तिश के लिए। जितने बहन भाइयों ने आज प्रस्तिश किया बाप, उन सबको बरकत दे और हमें फसल दे। हम हमेशा तुझे मुबारक और तेरा शुक्र करते रहे, क्योंकि तू तारीफ के लायक है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है। खुदा आज की सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र हो, और आज की इस प्रस्तिश के वसीले तेरा तख्त हमारे दरमियान रखे। और खुदावन जितने बहन भाइयों ने आज प्रस्तिश की, उन सबका नजराना शुक्र गुजारी का कबूल कर, और ये नजराना बहूर की मानीद आसमान पे पहुंचे, और हम हमेशा तुझे मुबारक कहते रहे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं अभी जबकि तेरी आवाज को सुनने को तेरे खादम को पास्टर नथानियल को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। और खुदावन आज जो भी तेरा बेटा कलाम की खिदमत करे, उसके वसीले हम सब बरकत पाएं, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में और तेरी बरकत में बढ़े। क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है। ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र हो। अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, और आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं, तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत में बढ़ें। और सिस्टर अनीता को भी बरकत दे जो आज कहानत की खिदमत कर रहे हैं। खुदा इस खिदमत के वसीले से उन्हें और उनके घराने को बरकत दे, और अपने नाम और जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से आमीन। आमीन हालेलुया। क्योंकि तुम जो सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो। लेकिन मैं पास्टर जी के लिए वर्स पढ़ना चाहूंगी कलाम से। लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। वो आज हमें सोए हुओं को उठाएंगे और खुदावन कसरत से बरकत देंगे। अपने बेटे को, अपने खादम को कसरत से अपने घराने के लिए ढेरों बरकत में खुशियां इत्मीनान दे। आमीन। वेलकम करूंगी पास्टर जी को। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। वेलकम। बिस्मा रबना सैयदना यीशु अल मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर मुझ नचीज को ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके सामने पेश करते हुए बरकत का जरिया बना। की गई प्रस्तुति के लिए शुक्रगुजार हूं। सबने अपने अपने हिस्से का नजराना अकीदत रब्बुल जलाल के सामने पेश किया और उसकी महिमा गाई। दुआ के साथ मुत्तफिक होते हुए भाई साबर का शुक्रगुजार और शुक्रगुजार सिस्टर अनीता का, जिन्होंने आज की कहानत की जिम्मेदारी को निभाया। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज का कलाम इंतहाई ही सादे अल्फाज में हम सब सुनेंगे और बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें आज क्या सिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ रूह पाक की हदायत के मुताबिक होगा। आज का कलाम एक ऐसा सबक है जिससे हम 3 चीजों को सीखेंगे। एक, हम उस्ताद बनेंगे, और दूसरा, हम खादम बनेंगे। तीसरी बात, हम उस अजीम वादे को जो खुदा के बेटे जनाब यीशु नासरी ने हमारे साथ किया, उसकी तरफ देखेंगे और यकीनन हम बरकत को पाते हुए इस इबादत से
रुखसत होंगे। आज का कलाम जो लिया गया है वो है मत्ती रसूल की अंजील जलील, उसका 28वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत। मत्ती रसूल की अंजील जलील, उसका 28वां बाब, उसकी 19 और 20वीं आयत। खुदा का रूह जिसे उभारता है वो कलाम को पढ़ सकता है। जी, पढ़ना चाहता जमायत में से मोस्ट वेलकम। ओके, नहीं तो जी पास्टर जी आप पढ़े, मैं पढ़ना चाहती कोई। गॉड ब्लेस यू। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम के पढ़े और सुने जब बरकत हो। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पास्टर जी, पास्टर जी आप निकाल के रखिएगा मरकस उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत को भी आप हमारे लिए पढ़े, ताकि हम उस छोटे से नुक्ते को देख सकें जो उसमें बदला हुआ है। मरकस 16 बाब और उसकी 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। आमीन 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 आमीन। मेरे अजीजों, आपने दोनों आयात को सुना। पहली जो मत्ती में लिखी गई है वहां पे लिखा गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यहां पे कौमें और वहां पे दुनिया। आज जब हम इस कलाम को देखते हैं तो हमारे आका ने हमें ये कमीशन दिया कि तुम जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका हुक्म मैंने दिया। और फिर साथ में एक वादा भी फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। ये कलाम मत्ती, लूका, यूहन्ना और अमाल में हमें मिलता है, लेकिन कुछ अल्फाज का जो इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन मिलता जुलता नहीं है। लेकिन जब हम उसकी गहराई को देखते हैं तो कलाम एक ही जैसा है। यहाँ पे कौमें लिखा गया है, वहां दुनिया लिखा गया। जब हम इस कलाम की आगाही को अपने साथ लेते हैं तो हमें खादम बनाया जाता है। जब हम खादम बनते हैं तो उसकी बशारत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का हुक्म मिलता है कि हम उसके उस कलाम की बशारत को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज तक उसके कलाम से गाफिल। आज भी बहुत सारे मीडियाज पे कलाम की अशायत होती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी की भूल भुलैयों में इस तरह गुम हो जाते हैं कि हम खुदा के कलाम के ऊपर
अपनी पर्सनल लाइफ को तरजीह देते। अगर हम बशारती कलाम की तरफ जाएं तो जनाब यस्सु का कलाम में बशारत हमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये कहता है। जनाब यस्सु अपने आजमाए जाने के बाद जब नासरत में आते हैं तो इबादत खाना में यसाया नबी का सहीफा उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जहां से कलाम वो पढ़ते हैं और कलाम को अपनी जिंदगी के अमाल से पूरा करते हैं। कलाम ये कहता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदी रूह को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। अगर मैं देखूं तो इसमें एक लाइन जो है, अंधों को बनाई पाने की खबर सुना, ये वो अंधे हैं जो देखते हुए नहीं देखते, क्योंकि कलाम में अक्सर हम ये कहते हैं सुनने वाले कान। अगर मैं चंद दिनों पीछे जाऊं तो पास्टर मैथ्यू ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ सुनने वाले कान के ऊपर बड़ा ही उम्दगी के साथ खुदाम के कलाम को निभाया और हमें ये सिखाया कि सुनने वाले कान क्या। और यहां आज अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं। जब जो लोग खुदा के कलाम को देखते हुए नहीं जानते, और जाने कैसे, क्योंकि उनकी आंखें इस दुनिया के बादशाह यानी शैतान ने बंद की हैं और वो देखते हुए नहीं देखते। इसीलिए जनाब यीशु ने उनको बनाई पाने की खबर सुनाई। उनके ऊपर खुदा का कलाम जो बाप की तरफ से उन्हें मिला था उन तक पहुंचवा दिया। और जब उन्होंने कहा कलाम पूरा हुआ तो उन अनदेखे लोग उस पर यकीन ना करते, क्योंकि जब हकीकत उन तक पहुंची और उन्होंने उस हकीकत को एक्सेप्ट ना किया, कबूल ना किया, क्योंकि जब बशारती मुनादी खुदा के कलाम की उन लोगों तक पहुंचती है तो हम उस बशारती कलाम के ऊपर अपने रोजमर्रा के कामों को तरजीह देते हुए खुदा के कलाम से गाफिल होते। लेकिन अगर हम इसी कमीशन को आगे तक ले जाएं तो मरकस में हमें एक तंबीह भी मिलती है। वो तंबीह हमें इस तरह की मिलती है कि हम यकीनन उस कलाम के वसीला से जो खादम हम तक लेकर आता है बरकत पाते हैं। अगर हम उस कलाम को कबूल नहीं करते तो वो हमें मुजरम खुद ब खुद ठहराता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहरेगा।
کیونکہ خادم نے اپنا کام کر دیا کہ اس نے جو اس کو کلام سونپا گیا تھا کہ دنیا میں جا کر جناب یسوع کے اس کمیشن کو پورا کرے اور خدا کے کلام کی منادی کرے اور کھوئے ہوں کو ڈھونڈے، اس نے وہ کام کر دیا۔ اب ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ کس طرح قبول کرتے ہیں۔ جب وہ قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو مجرم ٹھہرتے۔ اگر ہم جناب یسوع کی اس قدرت کی حیران کن گواہیوں کو لیتے ہیں جو جناب یسوع کے بارے میں کہیں گے، تو ہم پرانے عہد نامہ میں کئی 100 گواہیوں کو لے لیتے ہیں۔ ہر ایک گواہی جو کلام مقدس میں پوشیدہ لکھی گئی ہے، جناب یسوع نے اپنی زندگی میں ہو بہو ویسا ہی کیا۔ شاگرد جناب یسوع کی صلیبی موت کے اوپر حیران تھے، دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، کیونکہ رومی حکومت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کمروں میں بند تھے۔ اور جب جناب یسوع کا ظہور ان کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو لے لیتے ہیں کہ جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی بھی آنکھیں بند کی گئی، اور جب ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں روبرو آقا کو دیکھا تو وہ ایمان میں اور بھی مضبوط ہو گئے اور دلیر ہوتے ہوئے خدا کے کلام کی منادی ان لوگوں تک کرنے لگے جو یہ کلام سے دور تھے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم کلام ہی کی طرف دیکھیں تو یسایہ جناب یسوع کی پیدائش سے لے کے اس کی صلیبی موت تک پیشن گوئی کرتا ہے۔ ہر اس کام کو ہو بہو ویسے ہی کاملیت میں بدلا جو پیشن گوئیاں کلام میں ان کے بارے میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش، ان کی لا زوال محبت، ان کا دکھ سہنا اور صلیبی موت قبول کرنا، قبر اور موت پہ فاتح ہونا، کیونکہ ہمارا خدا قبر اور موت پہ فاتح ہو کر آج بھی ہمارے ساتھ۔ کیا کوئی شخص کسی لیے ذلت اٹھا سکتا ہے؟ اگر ذلت اٹھائے گا بھی تو وہ اس کو اتنے تانے دے دے گا کہ جو اس نے کیا ہوگا اس کے لیے وہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ لیکن ہمارے خداوند نے ہمارے لیے ہر اس دکھ کو سہا، اور جب خدا کے بیٹے نے ہر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اس خوشخبری کے کلام کے ہر اس مقصد کو دنیا کے اوپر آشکارا کیا، تو خدا نے بھی اس کو
वैसा ही जलाल बख्शा जिस जलाल के वो काबिल था। खुदा ने उसको उन आला रुतबों से नवाजा जो किसी और को नहीं मिल सकता, क्योंकि जनाब यीशु इख्तियार रखते हैं कि हर एक निजाम जो इस दुनिया को चलाता है उनके वो खुद मालिक है। अगर हम फिलिपियों के खत को देखते हैं तो उसकी आयात हमें बहुत ही ताजगी देते। मैं पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा कि 4 आयात की तलावत करें। फिलिपियों उसका दूसरा बाब, उसकी 6 से लेकर 11वीं आयत तक। जी, फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 आयत से 11 आयत तक। उसने गरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। 11 आयत, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही उम्दगी के साथ पौलुस जनाब यीशु की उन खूबियों को बयां कर रहा है। वो खुदा के बराबर है, क्योंकि कलाम इसकी हमें शहादत देता है। कलाम कहता है, मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूं, मैं और बाप एक है, जिसने मुझे देखा और उसने बाप को देखा। खादम की इस शक्ल इख्तियार की, खादम बन गया वो हमारे लिए, और उसने उसका नमूना हमें पेश किया, अपने शागिर्दों के पांव धोए, हमारी सारी बदकरदारी को अपने ऊपर ला देते हुए हमारा खादम बना। मेरे अजीजों, क्या कोई ऐसा कर सकता है जैसा यीशु ने हमारे लिए किया? मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी शख्स हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने उसको वो नाम, वो इज्जत, वो जलाल बख्श दिया कि हर घुटना उसके सामने झुकता है, और जो झुकता है यकीनन बरकत पाता है। और जब हम यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करते हैं तो वो हमारी खताओं को माफ करते हुए हमें गले लगाता है। ये है यस्सु, ये है यस्सु की आला कुदरत, उसके बारे में गवाही, उसकी पेशेनगोइयां हमारे सामने है, जो पुराने अहदनामा में हूबहू पूरी हुई, और रसूल आजम उसकी खूबियों को फिलिपियों के नाम लिखता है। मेरे अजीजों, अगर हम उसके इख्तियारात के बारे में देखें तो यूहन्ना में बड़ी खूबसूरती के साथ हर इख्तियारात का वो मालिक है, सबत का वो मालिक है, जान लेने और जान देने का वो खुद मालिक है। क्या कोई शख्स, कोई नबी या पैगंबर ऐसा कर सकता है
हरगिज नहीं, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को ये सारी खूबियां दी कि वो हर चीज का मालिक हो, क्योंकि उसने अपने हर उस काम को अपने बेटे के जरिए पूरा किया। बशारती मंसूबा कि हम सब मिलकर सारी कायनात को उसकी खुशखबरी की, वो कलामुल्लाह की उनके सामने गर्दान करें, जो खुदा के बेटे ने हमें सिखाया कि सारी कौम को, सारी उम्मत को अपना शागिर्द बनाओ। कैसे बना सकते? अपने अच्छे अखलाक से, कौलो फेल से। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, चंद दिन पहले एक खबर आई थी, एक मसीही शख्स ने बहुत बड़ी मिसाल कायम की पेशावर एयरपोर्ट पे। उस बंदे को कुछ पैसों का बैग मिला और उसने वो बैग देखा और अपने आला अफसरान को वापस किया, और हर मीडिया पे यीशु नाम के जलाल के लिए उस शख्स की तारीफ हुई, क्योंकि वो एक मसीह शख्स था। कलाम उसकी भी शहादत देता है। तुम्हारे नेक चाल चलन की वजह से तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद। जब हम अपने चाल चलन से, नेक चाल चलन से दूसरों को गर्विदा बनाते हैं, तो हमें यीशु के काम को आगे बढ़ाने में ये मौका मिलता है कि उसके काम को आगे बढ़ाए। जनाबे यीशु भी ये कहते हैं कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया। अगर हम मत्ती 15:24 में पढ़े तो वहां पे हमें एक मिसल मिलती। जनाबे यीशु अपने शागिर्दों के साथ बशारती काम में आगे बढ़ रहे हैं, और सूर और सैदा से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे एक कनानी औरत जनाबे यीशु को ए इब्ने दाऊद कहकर पुकारती है, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जनाबे यीशु उस औरत की आवाज को दरगुजर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जनाबे यीशु के शागिर्द उसे कहते हैं कि उसको रुखसत कर। वो औरत उसके पांव में बैठ जाती और उसे इल्तिजा करती कि मेरी बेटी में बदरू है, उनको निकाल दे। और जनाबे यीशु उससे कहते हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और निजात देने आया। और खुदावंद उससे कहते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। लेकिन वो औरत भी ईमान में उसे कहती है कि कुत्ते भी तो मालकों के जो टुकड़े मेज से गिरते हैं खाते हैं। जनाब यीशु उसको बड़े ही ईमान से देखते हुए कहते हैं, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। हमें अपने ईमान में आगे बढ़ना है, मजबूती में लाना है कि हम जो उससे मांगे वो हमें दे, क्योंकि उसका वादा है कि बाप से मेरे नाम से जो मांगोगे देगा। और जब हम उसके कलाम में खर्च होते, उसके कलाम की मुनादी करते हैं, उन कलाम की आगाहियों को लोगों तक बयां करने का जरिया बनते हैं, तो यकीनन हम बरकत का वसीला बनते हुए अपने लिए भी बरकत इकट्ठी करते हैं। मेरे अजीजों,
आगे का जो आखिरी हिस्सा है वो है वादा, जो उसका अजीम वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। ये हकीकत है कि वो हमारे साथ हर वक्त है। अगर हम यसाया नबी की तरफ देखें, यसाया 7:14, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। मेरे अजीजों, मेरी ये नाकस अकल में अभी तक इस बात को झंझोड़े रखा हुआ है कि वहां पे इस तर्जुमे को क्यों लिखा गया। क्या ये काफी ना था कि वहां लिखा जाता कि खुदा तुम्हारे साथ है? लेकिन जब मकद्दसा मरियम को फरिश्ते का पैगाम सुनाया जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि तेरे बेटा होगा और वही अपने लोगों के गुनाहों को मुआफ करेगा। जब खुदा का बेटा हमें ये कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, तो हमारे ईमान में और भी पुख्तगी आती। जब हम यकीन कामल उस पर रखते हैं कि वो हमारे साथ है, हमारी हर आसाइश को वो पूरा करेगा, हमारी उम्मीदों पे कामल होगा, तो हमारा तल्लक रिश्ता जो बेटे के साथ होता है और भी मजबूत होता है। और जब हम खासकर उसके बशारती कामों को आगे बढ़ाते हैं तो वो हमसे खुश होता है। आज के कलाम को हम इस आयत के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत से ममूरी बख्शे। मैं पास्टर लतीफी से गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी आखिरी आयत को हम सब के लिए पढ़ दें ताकि हम सब आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाएं। ये कलाम की जो आयत ली गई है वो रसूल आजम पौलुस रसूल का दूसरा खत ग्रंथियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, इस जहान का खुदा कौन है? इस जहान का खुदा वो शैतान है जिसके ऊपर हमारे आका ने फतह पाई और हमें भी फाते कर दिया। जब हम कलाम की ताकत से उस पर फाते होते हैं तो हम खुदा के साथ उस जलाल में जुड़ जाते हैं जैसा वो जलाली खुदा है। खुशखबरी के कलाम को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा खुदा हमारे नेक चाल चलन की वजह से खुश हो और हमें बरकत से मामूली बख्शे। खुदा उन सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।